हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विसर्ग संधि। इससे पहले हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है मैंने। निस्वार्थ निरोग मन से निश्चय करो कि मैं दुर्निवार निराश निष्काम को मनोरम बनाऊं। अब देखिए मैंने ये कहते हैं आपको एक ट्रिक दी है ताकि आप कहते हैं विसर्ग संधि को पहचानना सीख जाए। अब आप सोचेंगे कि विसर्ग संधि को कैसे पहचानेंगे, तो ये एग्जाम्पल दिए आपके। निस्वार्थ निरोग निश्चय दुर्निवार निराश निष्काम और मनोरम, ये आपके एक उदाहरण दिए हुए जो विसर्ग संधि में आते हैं। अगर आपको उदाहरण याद हो जाते हैं किसी भी संधि के तो आप उस संधि को बहुत आराम से पहचान सकते हैं। एक बार आप कोशिश करना, अगर इसको याद कर लेते हो तो आपको विसर्ग संधि पूरी तरीके से आ जाएगी। और दूसरा तरीका है नोट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे भी दो शाह आएंगे, देखिए यहाँ पे दो शाह दिए हुए, दो शाह आएंगे, आधा शाह आएगा, रा आएगा या ओ आएगा। किसी प्रकार के भी शाह आते हैं और ओ आता है और रा आता है, वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। तो ये जो आपके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें कहते हैं, इन्हीं उदाहरणों में विसर्ग संधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर ये आप इन उदाहरणों को याद कर लेते हैं तो आप विसर्ग संधि पूरी तरीके से पहचानना शुरू कर देंगे। वैसे मैंने यहाँ पे नियम लिखे हैं, नियम भी बहुत ईजी है। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो देखिए, पहला नियम कहता है अगर कोई विसर्ग के आगे तीनों शाह आपका शा शा और सा आता है तो वो किस में बदलता है, शा शा और सा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल दिया। अब देखिए पहचानेंगे कैसे। अभी मैंने कहा था कि जहाँ पे दो शाह आ जाएंगे वहाँ पे विसर्ग संधि हो गई। तो पहले एग्जांपल में देखिए दो शाह है, नीचे भी एग्जांपल में आपके दो शाह दिए हुए, तो ये क्या है आपका विसर्ग संधि हो गई। ये तो हमने पहचानना सीख लिया। अब तोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे निशांक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी दो शाह आएंगे तो उसको तोड़ने के लिए आप नी धन शांक कर देंगे, यानी एक सा हटा देंगे और उसकी जगह विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, आप विसर्ग लगा देंगे तो आपका आसानी से ये टूट जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि आप एग्जाम्पल एक याद कर लेते हैं किसी नियम का, तो आपके सारे नियम उसी प्रकार से बनने हैं, तो आप उसको पूरी तरीके से पहचान लेंगे। ठीक है, फिर आपका निस्वार्थ दिया है तो निस्वार्थ भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे कि नी धन स्वार्थ। ठीक है, आपको नी में विसर्ग जरूर लगाना है और जो आधा शाह दिया है उसको हटा के विसर्ग लगा देना है और स्वार्थ की जगह स्वार्थ लिख देना है। तो ये बहुत इजी है। दूसरा आपका नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपका कि यदि विसर्ग के पहले ई ऊ आता है तो ई ऊ आता है और बाद में रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ई ऊ की जगह बड़ी ई और ऊ आ जाता है। अब देखिए आपको ये थोड़ा अटपटा लगेगा तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। आप एक उदाहरण देखिए, नीरव। ठीक है, अगर ई और ऊ की मात्रा लगी होती, कहीं पे भी ई और ऊ की मात्रा लगी होती है और आपको उसमें दिखाई दे रहा है रा, क्या दिखाई दे रहा है, अगर आपको बीच में रा दिखाई दे रहा है तो आप सोच लेना ये विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि है तो जब इसको तोड़ते हैं तो छोटी ई में बदल जाता है। ठीक है, छोटी विसर्ग संधि में सब ज़्यादातर आपका देखना छोटी ई में बदलेगा। अगर ना आएगा और बड़ी ई की मात्रा लग रही है तो हर कोई छोटी ई में बदल जा रहा है, ये याद रखना। ठीक है, तो नीरव को जब हम तोड़ेंगे तो नी दन रब कर देंगे। ठीक है, अब पहचानना तो आप जान गए कि रा आया है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा अगर एग्जाम्पल देखना है तो एक और देख लेते हैं, जैसे आपका नीरस। ठीक है, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आई है तो ये छोटी ई में बदल जाएगा, निधन रस। ठीक है, और आपका है निरोग, तो निरोग भी आपका निधन रोग लिखा जाता है। जब इसको तोड़ेंगे तो छोटी नी आ जाएगा प्लस रोग। ठीक है, और विसर्ग लगाना आप मत भूलना। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये दूसरा नियम भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आता है तीसरा नियम, कोई स्वर आ या आ। ठीक है, जब आ या आ यानी कोई भी स्वर आएगा लेकिन आ नहीं आना चाहिए, इसको छोड़कर कोई भी स्वर आए, ई आए, ऊ आए, ए आए, ओ आए, कोई भी स्वर आए, बस आ और आ नहीं आना चाहिए। और आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। अब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो देख लेना। कहते हैं आपके वर्णमाला में कौन से होते, मैं एक बता दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए तीसरा चौथा वर्ण, ये देखिए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो ये आपका ग घ ण जो है वह तीसरा चौथा वर्ण है। तो आपका जो अगर तीसरा चौथा वर्ण आएगा या रा ला वा आएगा तो उसकी उस जो कोई वर्ण होगा तो वो रा में बदल जाएगा। ठीक है, विसर्ग जो होता है वो रा में बदल जाता है। अब सिंपल लैंग्वेज में देखिए यहाँ पे भी वही दिया है जो ऊपर दिया है कि रा आएगा तो
आपकी विसर्ग संधि होगी। अगर आप नियम याद नहीं कर पा रहे तो आप इतना याद रखिए कि रा आएगा तो विसर्ग संधि होगी। और यहाँ पे भी यही बोल रहा है, देखो दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार आपका दिया है तो यहाँ पे देखिए आधा रा आ गया, ठीक है, इसको तोड़ा तो दु धन निवार, वैसे ही लिखना है, बस रा हटा देना है, ठीक है। दुर्बोध, दुर्बोध में भी देखिए आधा रा आया है, पहचानना बहुत आसान है, तो दुर धन बोध। आप एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए और अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आ रहा है, देखिए ना, देखिए ना भी आपका उसमें से एक है, बा आपका देखिए तो पा फा बा, ये तीसरा वर्ण है, देखिए बा क्या है, तीसरा वर्ण है, और ना भी आपका पांचवा वर्ण होगा, ठीक है। तो तीसरा चौथा वर्ण आया है, इसी के कारण आपका विसर्ग का लोप होके ये रा लग गया है, ठीक है। अब देखिए चौथा देखते हैं हम। अब यहाँ पे भी मैंने तीनों नियम एक जैसे ही लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए, तीनों में र का दिया हुआ है। कोई स्वर, देखिए अब चौथा नियम क्या कह रहा है, कोई स्वर जो आ और आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, कोई भी स्वर जैसे आपका ई उ री, कोई भी स्वर, ठीक है, इनको छोड़ के अन्य स्वर आता है, यानी अगर आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो रा में बदल जाएगा, जो विसर्ग जो होगा आपका रा में बदल जाएगा। जैसे ये विसर्ग दिया है वो किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया, ई आया है, और यहाँ पे क्या आया, आ आया है। ई अलग है, आ अलग है, दोनों स्वर हैं लेकिन अलग है, ठीक है। तो आगे के साइड आपका जो है वो ई उ आ सकता है, लेकिन आ कभी नहीं आएगा। याद रखना कि आ कभी नहीं आएगा, ई उ आ जाता है, पीछे आ सकता है, ई आ सकता है, उ आ सकता है, तो ये हो सकता है क्योंकि नियम भी कह रहा है। तो आपको याद रखना है बस कि रा में बदलना है। तीनों नियम में एक चीज़ है खास कि रा में बदलना है। तो देखिए जब नी धन आशा को मिलाया गया तो निराशा बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये रा में चेंज हो गया, विसर्ग था आपका रा में चेंज हो गया। वैसे ही निरार्थक है, निरार्थक में भी नी धन अर्थक दिया है तो ये क्या हो जाएगा, रा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रा में चेंज हो गए, तो आसान सा है, विसर्ग संधि बहुत आसान है अगर आप समझ सके तो। देखिए पांचवा नियम क्या कहता है आपका, पांचवा नियम ये है आपका कि अगर चा टा ता ठा ता था आए तो विसर्ग क्या हो जाता है, शा शा सा में बदल जाता है, ठीक है। अगर आपका चा छा आता है, टा ठा आता है, और ता और था आता है, तो वो ये सारी चीज़ें किस में बदलती है, शा सा हा शा में बदल जाती है। जैसे आपका दिया है निस्तार, ठीक है, निस्तार में देखिए अगर इसको तोड़ा तो यहाँ पे क्या आ गया, नी धन तार, ठीक है, यहाँ पे विसर्ग लग गया। अब विसर्ग इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, आधा शा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आधा शाह आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही निश्चय अगर हम पहचानना है तो यहाँ से पहचानेंगे, यहाँ पे आधा शाह, यहाँ पे भी आधा शाह, ठीक है। तो निश्चय को भी तोड़ेंगे तो नि धन चय, ठीक है, शाह का लोप हो गया और वहाँ पे विसर्ग आ गया। तो इनको पहचानना बहुत आसान है। फिर 6 वाला है आपका, देखिए नियम क्या रहता है ये, अगर विसर्ग से पहले आ है, ठीक है, विसर्ग से पहले अगर आ आता है तो य रा ला वा और हा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसकी जगह ओ हो जाता है। अब देखिए इतना याद तो कर पाओगे नहीं आप, तो आप एक चीज़ याद करो कि मनोरम आया है, ठीक है, मनोरम आया है तो मना धन सॉरी रम, यहाँ पे रम होगा, ठीक है, मनोधन मना धन रम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको आ की मात्रा दिखाई देती है, जैसे आपका हो गया मनोविकार, देखिए ओ की मात्रा और में भी आती है, लेकिन उसको तोड़ने में देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे ना तो किसी चीज़ का लोप होगा, बस मात्रा का लोप होगा और कोई चीज़ ना तो बढ़ेगी ना कम होगी। देखो मन धन विकार, ठीक है, ना तो एक्स्ट्रा इसमें कुछ लग रहा है और ना ही कुछ ज़्यादा हट रहा है, यानी कोई शब्द हट रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ओ की मात्रा का लोप हो रहा है। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जहाँ पे भी ओ की मात्रा आएगी वहाँ पे आपका विसर्ग संधि होगा। फिर आपका आता है 7 जो नियम आता है वो क्या है, 7 नियम दिया है कि अगर आपका ई और ऊ आए, यहाँ पे ई और ऊ आए, यहाँ पे ऊ कर देना, ई और ऊ आता है और बाद में का खा फा आता है तो शा आ जाता है, शा में बदल जाता है। अब देखिए इतना तो आपको याद नहीं होगा, तो आप याद रखिए कि आधा शा जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा,
वहाँ पे आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे निष्काम, देखिए यहाँ पे देखिए निष्पाप यहाँ पे, ठीक है, दोनों में आधा सा है तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तोड़ने का बहुत ईजी है विसर्ग संधि, कि ना में ज़्यादातर आप विसर्ग लगा दीजिए और जो पीछे का है वैसे ही कर्म, जैसे निष्कर्म है तो निहिधन करम, हमने वैसे का वैसा ही इसको लिख दिया, ठीक है। तो विसर्ग संधि आपका बहुत इजी है। अगर नियम नहीं याद हो रहे तो आप उदाहरण से याद कीजिए, क्योंकि जब उदाहरण याद हो जाएंगे तो धीरे धीरे नियम भी अपने आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, नियम भी आपके दिमाग में उतरने लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।